हेलो एवरीवन। तो इस लेसन में हम बात करेंगे बिहार दरोगा मेंस के तैयारी के लिए हमको कोचिंग करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमारे संस्थान में बहुत लोग स्टूडेंट आ रहे हैं कोचिंग के लिए और साथ ही अलग अलग जगह से मैसेज भी आ रहा है कि कोचिंग हमें करना चाहिए कि नहीं। इसके ऊपर बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि आपको अब क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कोचिंग आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्त, अगर आप कोचिंग के पीछे भाग रहे हैं इसका मतलब यह है कि बिल्कुल ही आप गलत डायरेक्शन में अभी से जाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं कहूँगा, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बुरा भी लगे, लेकिन अगर कोचिंग ट्यूशन पीछे भागने की जरूरत अगर आपको पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको उस लेवल का तैयारी नहीं था, बस तुक्का से आपका रिजल्ट हो गया है। देखिए दोस्त, जिसको जो तैयारी मेन करना था वो प्री के समय ही मेन तैयारी हो गया था। अब क्या है कि अपने आप को पॉलिश करने का समय है। तो क्या कोचिंग से फ़ायदा नहीं होता? कोचिंग से फ़ायदा होता है, लेकिन यहाँ समझना क्या है कि आपके पास 2 महीना के आसपास समय है। कौन कोचिंग वाला आपको पूरा कोर्स करवा देगा, पहले ये आपको बताइए। आप कोचिंग जाइएगा तो कम से कम 5-6 घंटा पढ़ाएगा, तब तो कोर्स पूरा होगा। और कोचिंग में जाने पर क्या होता है, मास्टर को लगता है कि सब इंपॉर्टेंट है, डीप में घुस घुस से पढ़ाना शुरू करेगा। जो आएगा वो हो और जो ना आएगा वो हो, क्योंकि उसको तो ज्ञान देने से मतलब है। तो यहाँ पर क्या है कि आप एक तो क्या है कि समय की बर्बादी है, साथ ही क्या है कि पैसा भी यहाँ आपको खर्च होने वाला है। तो आपके पास यही तो नहीं है, समय नहीं है और साथ में क्या है, पैसा नहीं। अगर पैसा भी है तो समय आपके पास नहीं है, मात्र 2 महीना आपके पास समय है। तो मैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आपको ऑफलाइन कोचिंग पकड़ना चाहिए। हाँ, अगर आपको कहीं ऑनलाइन कोर्स अगर मिल जाता है तो आप वहाँ पर चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि उसको क्या होगा, आप 3-4 बार 5 बार देख सकते हैं, या उसको स्पीड में 2 या 3 के स्पीड में कर देख सकते हैं। अगर MX प्लेयर में देखिएगा तो 4 की स्पीड हो जाता है मैक्सिमम, और यूट्यूब में देखिएगा 2 की स्पीड में हो जाता है। तो उसको देख सकते हैं, जब मन करेगा जब देख सकते हैं, कोई टॉपिक में गड़बड़ाएगा फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ अगर कोई ऑनलाइन अगर आपको कोर्स मिलता है तो उसको चाहे तो आप ले सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग के पीछे आपको हमारे समय से नहीं भागना चाहिए। बाकी आपकी लाइफ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, एक मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, हालांकि कोई भी तरीका बेस्ट नहीं होता। अगर आपको सूट करेगा तो इसको अपनाइएगा, अगर सूट नहीं करेगा तो कचरा समझ के फेंक दीजिएगा। तो देखिए, अल्टीमेटली क्या है कि अभी जो है आपको खुद को तैयार करना है। कोई मास्टर आपके लिए पढ़ नहीं लेगा, कोई मास्टर आपको पढ़ा नहीं देगा, आपको ही खुद से पढ़ना है और खुद को क्या है कमी देख देख के दूर करने के करके प्रयास करना है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, सबसे जो पहला काम कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए, उससे देखिए कहाँ कहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और टॉपिक को लिखते जाइए, लिस्ट एगो बना दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन आ गया है कि 1857 की क्रांति से संबंधित कोई, तो यहाँ लिख देना टॉपिक या 1857 की क्रांति। अगर आ गया है कि प्रकाश संश्लेषण के बाद किस चीज़ का निर्माण होता है, तो वहाँ पर आपका टॉपिक क्या आ गया, प्रकाश संश्लेषण आ गया, प्रकाश संश्लेषण आ गया। ऐसे करे क्या है कि अलग अलग आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, टॉपिक लिख लीजिएगा। टॉपिक लिखिए, टॉपिक को क्या कीजिए, गूगल से पढ़ लीजिए या यूट्यूब से पढ़ लीजिए। ज़्यादातर है कि यूट्यूब से ही पढ़ लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, पढ़ने का जज्बा होना चाहिए। टॉपिक लिखिए, उसको क्या कीजिए, वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद आपके पास जो भी किताब पढ़ रहे होंगे वही किताब पढ़िए, और बाद में क्या है कि उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसको बनाइए और एक डेली सेट बनाइए। ऐसे करते जाइए। 1857 क्रांति हो गई, इसको टिक मारिए, चलिए आपका हो गया। फिर आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है, इसको भी से टिक लगा देना है। ऐसे करते क्या है, वो टॉपिक आप करते जाइए। अब देखिए, टॉपिक को रियलाइज कैसे किया जाता है प्रीवियस ईयर से, इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगा। तो आप एक कीजिए। अब करना क्या है, देखिए, एक क्या है गूगल और एक क्या यूट्यूब। इसमें आपको क्या होगा, बस नेट का पैसा खर्च होगा और कुछ खर्च होने वाला नहीं है। अब क्या है कि जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा टॉपिक है मान के बना रहे, तो मोटा मोटी तो दोस्त अगर आप प्री क्वालिफाई की है, आपका तैयारी एक लेवल पर पहुंच गया है, तो ये तो है ही नहीं कि मोटा मोटी आपको बन जाएगा। मान के चलते हैं कि 50 से 60% तो आपको तैयारी होगा ही ना। अब क्या करना है कि थोड़ा सा और पॉलिश करना है। तो जो कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए क्या करना है कि गूगल से पढ़ लीजिए या क्या कीजिए, यूट्यूब से थोड़ा सा देख लीजिए वीडियो। अब ध्यान रखना है कि एक चीज़ बाबू यहाँ पर होगा कि आपको यूट्यूब पर एक चैनल पर सब चीज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि सब चीज़ एक चैनल पर फ्री पढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि उसको भी अपना घर परिवार चलाना है, टीचर को। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अलग अलग चैनल से कुछ मिल जाएगा, लेकिन ध्यान ही रखना है कि एक ही टॉपिक को अलग अलग चैनल से मत देखिए। जैसे भूमि सुधार से क्वेश्चन आता है, हमारे चैनल पर भूमि सुधार आपको मिल गया, तो यहाँ पर पढ़ लीजिए। भूमि सुधार को अब दूसरे जगह पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अगर यहाँ आपको समझ में आ गया तब। इसी तरह से क्या कर सकते हैं कि अलग अलग चैनल पर जो मिल जाएगा वहाँ ले लेना है।
लेकिन ध्यान क्या रखना है, एक टॉपिक को एक ही चैनल से पढ़ना है, ज़्यादा के फेरे में नहीं रहना, क्योंकि देखिए वो भी वही चीज़ को अलग तरीके से बताएगा, तो आपका समय का क्या होगा, बर्बादी होगा। तो मतलब करना क्या है कि जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया और जो लगता है कि इसमें बच गया है, गूगल पर या यूट्यूब पर उसको देख लीजिए। देखने के बाद आप अपना बुक पढ़ लीजिए। बुक पढ़ने के बाद दोस्त क्या करना है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपके पास बुक होगा उसको बना लेना है, और उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस सेट बना लेना है। प्रैक्टिस सेट आपको बनाना है, और ऐसे अगर करते जाते हैं तो आपका तैयारी हो जाएगा। और कोचिंग ट्यूशन के चक्कर में रहिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। हाँ, अब मान लेते हैं कि इसको 1857 की क्रांति देखे या कोई और टॉपिक देख रहे हैं, एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार देखिएगा उसी चीज़ को, 3 बार देखिएगा, तो आपके पास फ्रीडम होगा ना। और देखिए जितना भी आप टाइम देकर पढ़ते थे पहले, उससे कुछ ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि पहले आप पढ़ते थे और 5 घंटा पढ़ते थे, तो अभी प्रयास कीजिए कि 6 घंटा पढ़े, 7 घंटा पढ़े, 8 घंटा पढ़े, 9 घंटा पढ़े, ऐसे पढ़े। 10 घंटा तो पढ़ ही सकते हैं। 2 महीना में अगर दरोगा बनना है तो 10 घंटा तो एफर्ट कर ही सकते हैं। अगर एफर्ट करने के लिए आप तैयार नहीं है तो याद रखिए 48,000 स्टूडेंट है, फाइनल सिलेक्शन जो होगा 2,000 का होगा। आप समझ सकते हैं। बाकी आपका पैर है, आपका कुल्हाड़ी है, जहाँ मारना है जहाँ मारते रहिए। कोचिंग के पीछे भागना है कि ट्यूशन के पीछे भागना है कि घर पर अपने ही से अपने आप को बढ़िया से प्रिपेयर करना है, ये आप डिसीजन लीजिए।